Hello, students. Today's our topic types of reaction and हम आज हम पढ़ेंगे types of reaction के बारे में. What is the type of reaction? How many types of the reactions में क्या होता है? Bonds break भी होते हैं और bonds बनते भी हैं. तो types of reaction में होगा क्या? अगर कोई chemical reaction होती है बट उसमें जो एटम्स होते हैं डू नॉट डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर एंड अपीयर एल्स एवर. मतलब जो एटम्स होते हैं वो हमें क्या है, वो एक दूसरे में चेंज नहीं करते या एटम टूटते नहीं हैं. यहाँ एटम जो है वो टूटते नहीं हैं. जो बॉन्ड्स हैं एटम के बिटवीन में वो ब्रोक होती हैं और दोबारा बनती हैं. एक चीज़ से ब्रोक होके दूसरे किसी चीज़ के साथ बनती हैं. जैसे अब हम बात करें H2 की. H2 क्या है? H2 हाइड्रोजन गैस है. अगर H2 है, हमें HH बनाना है तो H2 का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा. तो ये क्या है, जो रिएक्शंस है वो कैसे होती हैं? बॉन्ड ब्रोकन से और बॉन्ड रीमेड से होती हैं. तो न्यू सब्सटेंस कैसे बनता है? बॉन्ड्स को ब्रोक करके और अगेन किसी और के साथ बॉन्ड बना करके रिएक्शंस होती हैं. तो केमिकल रिएक्शन कैसे होती हैं? बॉन्ड्स को तोड़कर बॉन्ड्स को दोबारा जोड़कर किसी और के साथ इस तरह से रिएक्शन होती हैं. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करें, यहाँ बहुत सारी टाइप्स हैं रिएक्शंस की. कम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. डीकम्पोजिशन में आगे 3 टाइप्स भी हैं. इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन होती है, थर्मल डीकम्पोजिशन होती है. इसके सिवा लाइट मतलब फोटो डीकम्पोजिशन होती है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद पहला हुआ कम्बिनेशन, दूसरा हुआ डीकम्पोजिशन, तीसरा हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड नाउ सिक्स्थ इज रिडक्शन रिएक्शंस. इसके बिना भी और सारी रिएक्शंस हैं, जैसे कि पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो इनके बारे में हम डिटेल में करेंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं या डिकम्पोजिशन क्या होते हैं. तो कम्बिनेशन का मीनिंग है कंबाइन होना. किसी दो एलिमेंट्स का, किसी दो कंपाउंड्स का, एक एलिमेंट एक कंपाउंड का कंबाइन होना. दो एलिमेंट्स भी कंबाइन हो सकते हैं, दो कंपाउंड भी कंबाइन हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी कंबाइन हो सकता है. तो कंबाइन करने से मतलब है, हमें कंबाइन करने से मतलब है, मान लीजिए कि हमारे पास एक A और दूसरा B, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों हैं रिएक्टेंट्स. तो इनसे कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस बने, न्यू और सिंगल सब्सटेंस बने. ये हैं दो से कोई भी एक न्यू और सिंगल सब्सटेंस बने तो वो कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएंगे. तो कम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या हैं, कैसे कैसे होती हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, ये हमने पढ़ना है. दीज आर दोज रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस होती हैं वेयर टू और मोर रिएक्टेंट्स, दो भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, कंबाइन करते हैं to give a single product. These are reactions where two or more reactants combine to give rise a single product. जैसे कि हमने एक कोई भी मेटल ले लिया, मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया. मेटल को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे, मेटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या होगा, हमेशा मेटल ऑक्साइड बनेगा. मेटल ऑक्साइड बनेगा. आप मेटल कोई भी ले सकते हैं, कॉपर भी ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, पोटाशियम भी ले सकते हैं. तो कोई भी आप मेटल्स ले सकते हैं. अगर मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कभी भी जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो हमेशा बनेगा क्या, मेटल ऑक्साइड बनेगा. तो ये एक कम्बिनेशन रिएक्शन है. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन. और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन हैं. कंबाइन करना है तो हम कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो अगर मैं एग्जाम्पल्स आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, मैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी.
हम फर्स्ट कर रहे हैं, कैल्शियम लिया, ऑक्सीजन की मदद से उसको जला दिया, तो बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। मेटल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न की, मेटल ऑक्साइड बन गई। सेकंड, अभी अभी हमने की थी, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन। This is the reaction of the magnesium with the oxygen and formed magnesium oxide. को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये आई थिंक वेरी सिंपल रिएक्शंस हैं जो इजी से याद हो जाती हैं। तो ये सारी मेटल्स हैं, ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रही हैं, मेटल ऑक्साइड हमारे पास बन रहे हैं। इसके सिवा हम फोर्थ रिएक्शन लिख रहे हैं। फोर्थ रिएक्शन और क्या हो सकती है, कार्बन। कार्बन हमें पता है कोल को बोलते हैं, जो नॉर्मल कोला होता है। अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये भी एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, जितने भी हमने रिएक्शन किए हैं सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अगर आपको फिफ्थ रिएक्शन के बारे में जानना है तो कौन सी हो सकती है, फेरिस को सल्फर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो फेरिस सल्फाइड बन जाता है। और कौन सी हो सकती है, और हो सकती है हमारे पास 2H2 प्लस O2। हाइड्रोजन की गैस और ऑक्सीजन की गैस को बर्न किया जाता है। एक्चुअली जो ऑक्सीजन है खुद बर्न नहीं होती, हेल्प करती है चीज़ों को जलाने में, बट खुद बर्न नहीं होती। जो H2 है वो बर्न करती है एक्सप्लोसिवली, तो ये खुद तो बर्न नहीं होती बट हाँ हेल्प जरूर करती है। तो इन दोनों से बनता क्या है, इन दोनों से बनता है वाटर। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और काम की रिएक्शन है जिसके बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये भी आप सीख लीजिए। तो कैल्शियम का ऑक्सीजन से अभी अभी हमने बनाया था कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अगर इसी से आगे हमने फिर आगे और कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखनी है तो लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर से। एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, जिसको हम चूना बोलते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं जिसको हम कली भी बोलते हैं, तो वो लिया है। तो ये बना है कैल्शियम को जला के। उसके बाद इसको और क्या बोला जाता है, इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है, क्विक लाइम। अगर क्विक लाइम को, चूने को हम पानी में डाल देते हैं तो बनता क्या है, बनता है हमारे पास CaOH2। तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। क्विक लाइम को वाटर में डालने से स्लेक्ड लाइम बनता है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आगे भी हम इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहीं तक सही है। तो ये बना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड में CO2, अगर कैल्शियम ऑक्साइड अभी जो चूना है बहुत देर तक, बहुत दिनों तक या बहुत महीनों तक अगर वो पड़ा रहे, CO2 आती रहेगी, CO2 उसे एटमॉस्फेयर से मिल जाती है तो वो पत्थर टाइप बन जाता है। उस पत्थर का नाम क्या होता है, लाइमस्टोन। या तो लाइमस्टोन होता है या फिर हम कह सकते हैं कि वो क्या होता है, CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये किससे बनता है, क्विक लाइम से बनता है। क्विक लाइम अगर बहुत टाइम के लिए पड़ा रहे एटमॉस्फेयर में, जिससे उसको CO2 मिलती है, तो वो पत्थर में चेंज हो जाता है, एक स्टोन में चेंज हो जाता है। उस स्टोन का नाम होता है लाइमस्टोन, या इसको केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इसकी एग्जांपल्स थी। और भी एग्जांपल्स अगर आपने जाननी है तो जान सकते हैं, जैसे ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। अगर हमारे पास कार्बन था, कार्बन को ऑक्सीजन से जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया था। ठीक है, आगे क्या है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा अमाउंट यहाँ कम हो तो वो CO2 बनने की जगह पे CO बन जाता है। अगर O2 एक्सेस में है तो CO2 ही बनेगा, बट अगर ये एक्सेस में नहीं है तो बनेगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन मिल जाती है और तो ये बन जाता है CO2। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट है और सिंगल क्या है हमारे पास,
प्रोडक्ट है। यही चीज आप सल्फर के साथ भी कर सकते हैं, यही चीज आप नाइट्रोजन के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम सल्फर की बात करें, सल्फर को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो SO2 बन जाता है। अगर SO2 को फिर से ऑक्सीजन में रखा जाए या बर्न किया जाए तो वो बन जाता है SO3, वो बन जाता है हमारे पास SO3। तो इस तरह से बहुत सारी रिएक्शन और भी हो सकती हैं। H2Cl2 जो भी आपको सिंपल लगती हैं, 5 2 3 जो भी एग्जांपल्स करनी है वो आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल थी H2Cl2, ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस 3 टाइप्स की होती हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डीकम्पोजिशन होती है। डीकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है? कंपोजिशन का मीनिंग होता है बनना, किसी चीज को बनाना। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज की ब्रेकिंग करना, किसी चीज को तोड़ना। तो पहले हमने कॉम्बिनेशन में क्या किया था, 2 से 1 बनाया था, 2 से हमने 1 बनाया था, AB प्लस इज इक्वल टू C। तो यहाँ C एक न्यू सब्सटेंस बना था। बट डीकम्पोजिशन में हम क्या करेंगे, कोई एक चीज होगी वो ब्रेक हो जाएगी 2 या 3 में, 2 या 3 में ब्रेक हो जाएगी। पहले हमने कंबाइन किया, अब हम डिकम्पोज कर रहे हैं एक चीज को 2 या 4, 2 या 3 प्रोडक्ट्स में लेके आ रहे हैं। पहले एक ही प्रोडक्ट था, सिंगल प्रोडक्ट था, अभी प्रोडक्ट क्या है, 2 या 3 हो सकते हैं। तो अभी थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में थर्मल का मीनिंग होता है, थर्मल का मीनिंग है हीट। थर्म जो वर्ड है वो हीट के लिए यूज किया जाता है। तो हीट का जो सिंबल है वो है डेल्टा। तो अगर हमने किसी रिएक्शन में लिखना हो कि हाँ हमने हीट दी है तो एरो के ऊपर लिखा जाता है डेल्टा। तो जो डेल्टा है दैट इज द सिंबल ऑफ हीट। तो अभी हम थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जांपल्स कर रहे हैं। कौन कौन सी एग्जाम्पल है, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है और इनमें से क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो फेरिस सल्फेट। फेरिस सल्फेट एक सोल्ट का नाम है, फेरिस सल्फेट। फेरस हमने पिछले वीडियो में किया था कि फेरस कौन सा होता है, Fe के ऊपर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं फेरस। तो इस हिसाब से इसका नाम क्या हुआ, फेरस सल्फेट। SO4 को हम बोलते हैं सल्फेट, SO4 ऊपर -2 चार्ज होता है, इसको हम बोलते हैं सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को हमें क्या करना है, हीट देनी है। हीट का साइन कौन सा है, डेल्टा। एरो के ऊपर डेल्टा आ जाए तो इसका मतलब आप हीट कर रहे हो इसको। जो फेरस सल्फेट है वो नॉर्मल ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके। आप कलर भी नोट करते जाइए क्योंकि आपको कलर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर इसको हीट करते हैं तो बनता क्या है, अगर किसी भी सोल्ट को आप हीट करेंगे, जो भी इसमें से पॉसिबल गैसेस हैं वो इवॉल्व होंगी। तो इसमें पॉसिबल गैसेस कौन सी हैं, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसेस फॉर्म हो सकती हैं। इसके सिवा हमेशा मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। अगर किसी सोल्ट को आप हीट कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस पॉसिबल गैसेस निकलेंगी, मेटल ऑक्साइड्स एंड प्लस पॉसिबल गैसेस निकलेंगी, जो भी पॉसिबल गैसेस निकल सकती हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा इतना कि हमारे पास मेटल ऑक्साइड कौन सा बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ क्या है, आयरन है, आयरन है तो कौन सा बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। तो हमारे पास बना फेरिस सल्फेट से गर्म करके, इसको हीट करके फेरस ऑक्साइड, सॉरी फेरिक ऑक्साइड, तो ये बना फेरिक ऑक्साइड। फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बन गया। जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो होता है ब्राउन कलर का, इसका कलर जरूर नोट करते जाइएगा। फेरस सल्फेट ग्रीन एंड फेरिक ऑक्साइड इज ब्राउन। तो इसके नेम भी आप ध्यान से देखिएगा और इसके कलर्स भी ध्यान से देखिएगा। फेरस सल्फेट एंड फेरिक ऑक्साइड।
इसके सिवा और क्या निकलेगा? फेरिक ऑक्साइड के सिवा SO2 और SO3 गैसेस निकलेंगी। SO2 और SO3 गैसेस निकलेंगी। दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये गैसेस हैं, इवॉल्व हो रही हैं, तो हमें ब्रैकेट में एरो डालना होता है अगर कोई चीज बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है गैस की फॉर्म में। तो ये थी पहली रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी है? हमें लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट, हमने बोला था अगर कोई भी सोल्ट होता है, सोल्ट किस में जाता है? मेटल ऑक्साइड और कुछ पॉसिबल गैसेस में। तो मेटल ऑक्साइड कौन सी बनेगी? मेटल कौन सी है? Pb। ऑक्साइड मतलब O लगता है, तो Pb पे क्या चार्ज होता है? +2। O पे कितना चार्ज होता है? -2। कंबाइन करोगे क्या बनेगा? 2 आ गया, सेम आ गया, तो बन गया फॉर्मूला PbO। तो क्या क्या निकलेगा? PbO मतलब लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। यहाँ कलर प्लीज नोट कर लीजिएगा, लेड नाइट्रेट कलर लेस होता है, लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है, और जो ये गैस इवॉल्व होती है ये ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स इवॉल्व होते हैं। लेड नाइट्रेट इज कलरलेस, लेड ऑक्साइड इज येलो कलर, हैज येलो कलर, एंड NO2 तो ये गैस निकलती है, ये ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया जाता है, बर्नर होता है कुछ इस तरह का, तो इसमें से एक गैस इवॉल्व होती है NO2 जो कि ब्राउन से कलर की होती है, हमें आसानी से। दैट इज द रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट इज ऑफ वाइट कलर। उसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में डाला और क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाला है। डालने के बाद इसको हीट करना है बर्नर की मदद से। जो लेड नाइट्रेट है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देगा और लेड ऑक्साइड बनाएगा। धीरे धीरे इसमें से ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व होंगी और वो ब्राउन फ्यूम्स NO2 गैस की होंगी। आपको ब्राउन फ्यूम्स नज़र आ रही हैं। ये थी डिकम्पोजिशन थर्मल की, मतलब हीट की मदद से जो डिकम्पोजिशन होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट की ये की है। उसके बाद इसमें अभी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कलर में क्या चेंज आया। तो ऑब्जर्वेशन 1 है कलर चेंज। पहले इसका वाइट कलर था लेड नाइट्रेट का, उसके बाद जो लेड ऑक्साइड बना, डिकम्पोज होने के बाद जो लेड ऑक्साइड बना, लेड ऑक्साइड जो है वो येलो कलर का होगा। साथ ही साथ इसमें से गैसेस इवॉल्व होंगी, और वो गैसेस कौन कौन सी होंगी? NO2 की होगी। ब्राउन फ्यूम्स जो हैं वो NO2 के होंगे। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 गैस के होंगे। तो ये स्प्लिंटर डाला है, इससे पता चल जाता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। तो कलर चेंज क्या हुआ? लेड नाइट्रेट वाइट कलर टू येलो कलर। फ्यूम्स गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं फ्यूम्स की। ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं। तो ये कंक्लूजन है, मतलब रिजल्ट है इस रिएक्शन का। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हमने कॉम्बिनेशन में बनाया था इसको, तो उसके रिवर्स की रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन में कैसे किया था? CaO प्लस CO2 बनता क्या है? CaCO3। यहाँ क्या करना है? हमने रिवर्स करके लिखना है। CaCO3 का बन क्या जाता है? CaO प्लस CO2। तो ये रिएक्शन हो गई डिकम्पोजिशन की, और ये किसकी हो गई? हमारे पास कॉम्बिनेशन की। एक्चुअली रिएक्शन सारी ही एक जैसी हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी किस्में हैं, दोबारा दोबारा भी आ सकती हैं ये एग्जाम्पल्स के तौर पे। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है? जिंक कार्बोनेट। ये भी हमारे पास है सोल्ट, तो इससे क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2। तो ये गैस बाहर निकल जाएगी, गैस निकल रही है प्लस मेटल ऑक्साइड निकल रहा है।
फंडा वही है, बस रिएक्शन डिफरेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पोटाशियम क्लोरेट, दैट इज ऑल्सो सॉल्ट। हीट करेंगे तो निकलेगा क्या, यहाँ ऑक्साइड निकल नहीं सकता, तो निकलेगा क्या, एक और सॉल्ट प्लस O2। ये आप स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं करनी ये रिएक्शन तो। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर को तोड़ा जाता है, वाटर को लाइसिस किया जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन है, या इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। होगा क्या, मेनली जो वाटर है, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देंगे और वो ब्रेक हो जाएगा H2 प्लस O2। ये दोनों ही गैसेस की फॉर्म में होंगी। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है गैसेस की इवॉल्व होने की, ये क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए ये बताएं। तो 2:1 ये होता है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन है वो डबल प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन से, जो हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस होती है कैथोड पे। एक्चुअली होता क्या है, एक इस तरह का बीकर लिया जाता है, यहाँ पे होल किए जाते हैं और रबर कॉक लगाई जाती है। तो रबर कॉक के ऊपर कैथोड और एनोड रखे जाते हैं, कैथोड और एनोड रखे जाते हैं, जो कि कार्बन के बने होते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। कार्बन आपको पता ही है, कार्बन एक एलिमेंट का नाम है जो 6 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रोड का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट वर्ड आई थिंक सुना हुआ है, रोड भी। रोड का मीनिंग है कोई भी ऐसी स्ट्रिंग या कोई भी डंडी या कोई भी स्टिक। तो ये स्टिक के लिए यूज़ किया है। इलेक्ट मतलब वो स्टिक जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, वो स्टिक जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोड दो तरह की होती हैं। कौन कौन से दो तरह की होती हैं, कैथोड होती है और एनोड होती है। ओड आया मतलब ये रोड के लिए ही है, कैथ एंड एनोड। अभी इसका फंडा थोड़ा सा समझ लीजिए। तो कैथोड, कैथोड वो रोड होती है, वो रोड होती है जिस पे कैटॉइंस आकर लगते हैं। कैटॉइंस कौन से होते हैं, पॉजिटिव वाले। अभी पॉजिटिव चीज किस पे आके लगेगी, जो खुद क्या होगा, नेगेटिव, ताकि अट्रैक्शन हो। तो खुद क्या है कैथोड, नेगेटिव। अभी कैथोड खुद क्या है, नेगेटिव। और एनोड क्या होती है, वो रोड जिस पे एनोइंस आके लगते हैं। एनोइंस कौन से होते हैं, नेगेटिव। तो रोड कौन सी होगी, पॉजिटिव। तो कैथोड कौन सी होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड एनोड कौन सी होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो क्या किया जाता है, बीकर लिया जाता है, कोई भी, यहाँ कोक लगाओ, यहाँ कोक लगाओ, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगाओ, एक कैथोड लगाओ और एक एनोड लगाओ। मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाली जो चीज़ है वो पॉजिटिव से ही जोड़ी जाती है बैटरी की, और नेगेटिव वाली जो चीज़ है वो नेगेटिव से ही जोड़ी जाती है बैटरी की। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंबाइन करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से कंबाइन करते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, पर जानना आई थिंक ज़रूरी है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंबाइन किया, नेगेटिव को नेगेटिव से कंबाइन किया। एक कैथोड है और एक एनोड है। कैथोड कौन सी है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाली, मतलब ये कैथोड है, ये एनोड है। तो इस तरह से लगा के फिर इसको 2/3 पानी से भरते हैं। 2/3 पानी से भर के बैटरी को ऑन कर देते हैं। यहाँ की भी लगा सकते हैं आप ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ क्लोज कर देते हैं, ओपन सर्किट नहीं रखते। तो अगर बैटरी स्टार्ट करते हैं, चलाना स्टार्ट करते हैं, तो जो H2 है वो कैथोड पे प्रोड्यूस होती है, H2 गैस, क्योंकि वाटर है, वाटर में H भी है और O भी है। बट जो H हैं वो किस पे आएंगे, वो आएंगे कैथोड पे। कैथोड पे क्यों आएंगे, क्योंकि H होते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस, पॉजिटिव वाले जो H पॉजिटिव है किस पे आएंगे, नेगेटिव पे आएंगे। मतलब H पॉजिटिव जो है, H2 गैस जो प्रोड्यूस होती है वो कैथोड पे होती है, जो O2 प्रोड्यूस होती है वो एनोड पे होती है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है आपके पास NaCl की। NaCl नमक होता है, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। इसको एक्वियस फॉर्म में लिया जाता है, मतलब पानी में मिक्स करके लिया जाता है।
लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में लिया जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसमें से तो क्या होता है, Na और Cl2 जो गैस है वो अलग हो जाती है। Na क्या है, सॉलिड की फॉर्म में है, Cl2 गैस की फॉर्म में है। एक और रिएक्शन भी है इसके बेस पे, वो है Al2O3। ये मोल्टन स्टेट में लिया जाता है, मोल्टन स्टेट में लेते हैं। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं तो एल्यूमिनियम प्लस 3O2 निकलता है। मतलब हम किसी भी मेटल ऑक्साइड को लेते हैं तो मेटल और जो ऑक्सीजन है वो अलग से निकल जाती है। ये जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने को, सफरल मेटल्स मतलब कई मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने को, अलग करने को यूज़ किया जाता है। तो ये नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड से निकलती है, जैसे कि ये ऑक्साइड है, ये नेचुरली अक्रिंग ऑक्साइड है, इसमें से क्या निकाला, मेटल को। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो यूज़ हो जाती हैं एक्सट्रैक्शन में। नेक्स्ट है लाइट। तो लाइट से डिकम्पोजिशन होती है। लाइट मतलब फोटो, लाइट मतलब फोटो, फोटो मतलब लाइट। तो जो फोटो वर्ड है वो लाइट के लिए यूज किया जाता है। ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। कौन कौन सी हैं, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड होता है, लाइट डालते हैं। लाइट जो है वो H की फॉर्म में भी डाला जा सकता है या सिंपल लाइट भी डाल सकते हैं। तो बनेगा क्या, Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। तो ये जो AgCl है वो फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट का इफेक्ट पड़ता है इस पर। अगर हम बहुत टाइम के लिए धूप में रख देते हैं तो ये अपने आप ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है, तो वो है AgBr की। इसको अगर लाइट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2Ag प्लस Br2। इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये यूजेस में आप लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन दी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड की। ये सिंपल लाइट से नहीं टूटता, ये टूटता है UV लाइट से, अल्ट्रा वायलेट लाइट से। तो इसका भी ब्रेक होकर क्या बनता है, H2I2। ऑलमोस्ट सारे जस्ट एटम्स अलग अलग हो रहे हैं और कुछ नहीं, एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं यहाँ। तो नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन की, वो है H2O2 अल्ट्रावायलेट लाइट देकर वाटर और ऑक्सीजन डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये था हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। वाटर और ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो रहा है। इसके सिवा हमारे पास और भी चीज़ें हैं पढ़ने को। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। जैसे यहाँ हुआ है, यहाँ क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इसको क्विकलाइम भी बोलते हैं। वाटर में हमने पीछे भी ये रिएक्शन पढ़ी थी, क्विकलाइम से क्या बना, स्लेक्ड लाइम बन गया। आगे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनसे कंबाइन होके क्या बना, वाटर बन गया। बर्निंग ऑफ कोल की एग्जांपल है, कोल को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बना क्या, CO2 बन गया। तो आगे बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन अभी अभी हमने की, फेरिक सल्फेट लिया, हीट किया, फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 बन गया। तो थर्मल डिकम्पोजिशन की और एग्जांपल हमने लाइमस्टोन की, लाइमस्टोन से क्विकलाइम बना। नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल की वो की लेड नाइट्रेट की, इससे लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बना। नेक्स्ट है वाटर की, तो वाटर का इसी तरह से हमने किया था। आप पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है, कार्बन की एक फॉर्म है ग्रेफाइट। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बैटरी आप ले सकते हैं कोई भी, वैसे हमारे पास भी 9 to 12 वोल्ट वाली इजीली मिल जाती है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे है लाइट वाली डिकम्पोजिशन। तो लाइट वाली हमने ये रिएक्शन अभी अभी